तो ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है और x पावर्स में है। जब भी वेरिएबल पावर्स में होता है उसी को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा जिसको आप a अपॉन बी तब कहना जब a और b का एचसीएफ 1 आ रहा हो, मतलब सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन में हो। तो फिर न्यूमरेटर को a कह देना, डिनोमिनेटर को b कह देना। नाउ फिर बताना है आपको रेशियो ऑफ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखाई दे रहा है वो बेस या तो 2 या 3 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये 4 की पावर x है ना, और वहाँ से 2 की पावर 2x माइनस 1 लेकर आ गया, राइट। और यहाँ से मैंने 3 की पावर x प्लस 1/2 यानी बेस 3 को साइड में कर लिया मैंने, प्लस में 3 की पावर x माइनस 1/2 आ गया है मेरे पास। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास लेफ्ट साइड में 4 की पावर x दिया गया है, तो 4 की पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2x माइनस 1। और यहाँ अगर हम ध्यान दें तो 3 की पावर क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 की पावर 1/2 प्लस में 3 की पावर माइनस 1/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1। एंड नाउ नेगेटिव पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। और पावर 1/2 तो मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से कितना होगा माइनस को पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो तो 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 2 की पावर 2x यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस 1/2 लिखा हुआ है ये, और यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में √3। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, तो 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई में 3/2, और यहाँ से आ गया मेरे पास 3 की पावर x इंटू में 4 अपॉन में कितना √3, राइट है। चलिए आगे देखिए क्या बनने वाला है एक्सप्रेशन। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो 2 की पावर 2x है और अपॉन में 3 की पावर x है, राइट साइड में 8 अपॉन में 3√3 है। ओके, सो लेफ्ट साइड में भी पावर सेम कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, बिल्कुल 2 की पावर 2x को 4 की पावर x लिख सकते हैं, तो 4/3 पर पूरे पर पावर x लिख सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में बेस 4/3 बन गया तो राइट में भी सोचो कि बेस 4/3 कैसे बनेगा। तो मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में पावर 3/2 बन रहा है, 3√3 को अपन क्या लिख सकते हैं 3√3 यानी 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो यानी कि बेस बन रहा है 3 की पावर 3/2 पर, तो एक बार चेक करो 8 भी 4 की पावर 3/3/2 हो सकता है, बिल्कुल सही। तो यानी कि 4/3 की पावर 3/2 है ना। देखो 8 को क्या लिख सकते हो आप 4 की पावर 3/2, कैसे, देखिए 4 की पावर 3 64 होता है और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है, राइट। चलिए नाउ बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट कर देते तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यानी जिसमें हम इसको a कह सकते हैं और इसको b कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो क्या पूछा गया था a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी पूछा गया था, यानी कि 3 + 2 5 अपॉन में 1। सो आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर 4।